ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड ही नहीं होता है। कोणों की परिभाषा सबसे पहले आता है न्यून कोण। सभी लोग जानते हैं न्यून कोण 0 से 90 के बड़ा हाँ और 90 से कम का कम। देखो 0 से बड़ा हो गया हाँ और 90 से कम का कम हो गया। फिर उसके बाद आता है समकोण ये 90 अंश जो एक्यूरेट केवल 90 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद अधिक कोण। 120 अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा 180 से कम। कम। फिर ये सरल कोण या रिजु कोण एक्यूरेट 180 का होता है सीधा, बड़ा बचपन में। सरल कोण ठीक है ना 180। अब 180 से ऊपर भी जाता है, अधिक कोण हो गया। और कौन कौन से हैं? सीधा कोण, सरल कोण, 2-3 नाम है। रिजु कोण भी आता है, वो रिफ्लेक्स कोण, ये क्या होता है? प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स 360 से कम है ना। 180 से अधिक, 360 से कम। इसके बाद आता है पूर्ण कोण, टोटल 360 से बड़ा एंगल नहीं होता है। तुमने देखा होगा एक वृत्त जब बनता है तो वृत्त के जब 4 टुकड़े करते हैं हम तो 90 90 90 90 चारों मिला कितना आता है टोटल? तो टोटल कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है कोणों में भी 2 रूप है, पूरक और संपूरक। पूरक जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब 2 कोण मिलकर कितना मिलाते हैं? 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और सेम वही जब 2 कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो वे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समपूरक। बात आई कि नहीं समझ में? सिंपल है, ज़्यादा विशेष कोई परिभाषा नहीं है। आसन्न कोण, अब समझना, एक विशेष बिंदु पर है ना, एक बिंदु पर जब 3 रेखा इस प्रकार से हो तो वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। देखो आसन्न कोण का चित्र देखना ध्यान से, इस तरीके से कि एक कोण के अंदर 2 कोण मिले, एक कोण के अंदर 2 कोण बन गए और दोनों का टोटल बड़े कोण के बराबर हो जाता है वहां पे, तो ये ऐसा कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है ना। बाकी उसकी परिभाषा है, तुम याद कर लेना। अगला है अंतर्जाल रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा। अंतर्जाल या प्रतिच्छेदी रेखा है, देखना आ रहा है इस साइड पे से? नहीं आ रहा। अंतर्जाल या प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो क्या होता है? जब 2 रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे, कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर जब काटती है तो वो रेखा कैसी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा है ना। और दूसरा है अप्रतिच्छेदी भी आती है इसमें, जब 2 रेखा एक दूसरे को कभी ना काटे, एक दूसरे को कभी ना काटे, तो क्या कहलाती है? अप्रतिच्छेदी, या इसको साधारण भाषा में तुम लोग ये बोलते हो बार बार समांतर रेखा, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी को समांतर रेखा भी कहा जाता है।